नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। अभी तक हमने जितने भी वेस्ट डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे हमने उनसे संबंधित जो रूल्स हैं, एक्ट हैं, उन पे बात नहीं की थी। बट जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो उसका जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली वो हमें अकॉर्डिंग टू रूल ही करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री की बात करो तो वो अपनी जगह पे अपने प्लांट के अंदर ही वेस्ट को ट्रीट करने की फैसिलिटी लगा सकता है। बट हॉस्पिटल जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हॉस्पिटल को ऐसे करने की परमिशन नहीं है, वो अपने वेस्ट को वहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे इन द रिगार्डिंग विद बायोमेडिकल वेस्ट तो हमें आपका रूल्स की बात करनी ही पड़ेगी कि वहाँ पे जो वेस्ट है किसी भी इंस्टीट्यूट से निकलने वाला, किसी भी हॉस्पिटल से निकलने वाला, वो किस तरीके से मैनेज आप कर रहे हैं। जो रूल आया है, लेटेस्ट जो गाइडलाइन आई है, आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा की तरह शुरू करेंगे हम अपने बायोमेडिकल वेस्ट से। और बायोमेडिकल वेस्ट के बाद में हम बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है उसको डिस्पोज करने के लिए, और फिर उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो बिल्कुल कॉमनली अगर हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की तो हमारे माइंड में आता है कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्ट है। बट ऐसा नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल ले लीजिए, नर्सिंग होम ले लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा लैब्स जो होती हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट, ब्लड बैंक से निकलने वाला वेस्ट, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो डिपार्टमेंट हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज को छोड़ दीजिए, सामान्य कॉलेज जो हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से निकलने वाला वेस्ट, सभी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप मेडिकल से संबंधित चीज़ें जो है यूज़ कर रहे हैं। मेडिकल से संबंधित चीज़ें लाइक कि भाई आपके एनिमल टेस्टिंग कहीं पे हो रही हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कहीं काम हो रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी पे कहीं काम हो रहा हो, वहाँ से जिस टाइप का वेस्ट निकलेगा उसे आप बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे। तो ये तो बात हुई बायोमेडिकल वेस्ट क्या होती है। तो सिंपली अपने माइंड में ये चीज़ अब आपके आ जानी चाहिए कि हॉस्पिटल के अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, लैब्स हैं जिनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि जितना वेस्ट हॉस्पिटल से निकला है सारा का सारा ही आपका हजार्डस वेस्ट है या इन्फेक्शन कोज करने वाला वेस्ट है। लगभग 85% वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल से निकलने वाला या आपके ऐसी संस्थानों से निकलने वाला वो नॉन हजार्डस होता है। और लगभग 15% जो वेस्ट है वो आपका इन्फेक्शन कोज कर सकता है या ये कहिए आप हजार्डस होता है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि भाई आपका 85% वेस्ट जो है वो नॉन हजार्डस है और 15% जो है वो हजार्डस है, अगर आप उन दोनों वेस्ट को मिक्स कर दोगे तो जो वेस्ट है सारा का सारा 100% वो हजार्डस हो जाएगा। इसीलिए बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई हमें अपने वेस्ट को मिक्स नहीं करना है। अगर हम वेस्ट को मिक्स नहीं करेंगे, सपोज करो आपके पास में 10 kg जो है वो वेस्ट जनरेट हुआ, उसमें से 1.5 kg ही हजारडस है।
अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो 10 का 10 केजी जो है हजारडस हो जाएगा। इसीलिए हमने उनको पहले सेपरेट करना है, सेपरेटली ट्रीट करना है, जिससे कि अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट आएगी वेस्ट को ट्रीट करने की वो भी कम होगी, और जो आपका वॉल्यूम होगा वेस्ट का, हजारडस वेस्ट का बेसिकली कहिए, वो भी कम होगा। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो हमारा वेस्ट है वो मिक्स ना हो। सपोज़ करो, और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, उसमें जो बैक्टीरिया जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो शायद समझ सकते हैं, अपेटी डिस्क होती है, उसके ऊपर वो कल्चर ग्रो करते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे कल्चर होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर आप उनको ऐसे ही सामान्य वेस्ट में डंप कर दोगे तो बैक्टीरिया वहाँ से जो है वेस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो पूरे का पूरा जो वेस्ट है उसे कंटामिनेटेड कर देगा। और जैसे ही हम उसे बाहर डिस्पोज करेंगे, सपोज करो हमने उसको नॉन हजार्डस कैटेगरी में डिस्पोज कर दिया, तो वो पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगा और इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने वेस्ट को हम सेग्रीगेट करें अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब ये बात तो हमने देख ली कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, और उसे डिस्पोज करना अच्छे से और सेग्रीगेट करना क्यों बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, इस रूल में जितने भी हमारे वेस्ट हैं, जितने भी से मेरा यहाँ पे मतलब केवल बायोमेडिकल वेस्ट से है, जितने भी टाइप के हमारे वेस्ट हॉस्पिटल से या किसी भी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हर कैटेगरी में किस टाइप का वेस्ट आएगा, किस टाइप के बैग में, या कैसे आप उसे स्टोर करोगे और कैसे डिस्पोज करोगे, ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी की, फिर उसमें कौन सा टाइप का वेस्ट आता है, फिर कैसे आप उसे स्टोर करते हो, फिर अल्टीमेटली कैसे उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल किया जाता है। इन लाइंस के अंतर्गत हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो यहाँ पे या पहली कैटेगरी जो है वो आई आपकी येलो कैटेगरी। इसमें कौन कौन से वेस्ट आएंगे आपके? सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, ठीक है, ये सब जो हैं आपके किस में आएंगे? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कैटेगरी येलो में। इसके अलावा जैसे ह्यूमन के एनाटॉमी की बात कर ली हमने, वैसे ही एनिमल। ठीक है, बहुत सारे लैब्स में एनिमल पे टेस्टिंग होती है। पहले तो रिग्रस टेस्टिंग होती थी, चूहों पे, बंदर पे, इन पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पे टेस्टिंग की जाती थी, रैबिट पे। ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले उसको बेचारे हज़ारों की अमाउंट में या लाखों की अमाउंट में हम चूहे और रैबिट इन सबको किल करते थे। अब तो बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो आपका जो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है वो सब भी येलो कैटेगरी में ही आएगा। इसके अलावा सॉइल्ड वेस्ट, इसमें लाइक आपके कंटामिनेटेड बैंडेज वगैरह जो हैं, ठीक है, जो आपकी ड्रेसिंग में काम आते हैं। ठीक है, किसी को चोट लग गई, उसको हमने बैंडेज लगा दी, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसको हमने प्लास्टर लगा दिया, ये सब वेस्ट जो हैं वो भी येलो कैटेगरी में ही आपके आएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, डी कैटेगरी आएगी आपकी एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। ये भी आप येलो कैटेगरी में ही जो है रखोगे। और इसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है, एंटीबायोटिक आएगी आपकी, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि इस कैटेगरी में इन्होंने रखी है। इसके अलावा
केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट जो है, बहुत सारे केमिकल हम यूज़ करते हैं अपनी लैब में, हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, वो सभी भी आपके येलो कैटेगरी में ही आएंगे। इसके बाद में केमिकल लिक्विड वेस्ट, बहुत सारे ऐसे लिक्विड वेस्ट जनरेट होते हैं, वो सब भी आप अपनी येलो कैटेगरी में रखोगे। और इसके अलावा आपके डिस्कार्डेड मैट्रेस वगैरह, बेडिंग वगैरह जो हैं, जिन पे जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जो मैट्रेस वगैरह हैं, बेडिंग वगैरह है, वो उन पे किसी का ब्लड वगैरह लग जाता है, वो सब भी आप जो है येलो कैटेगरी में डिस्कार्ड करोगे। इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आपके अदर जो लैब्स हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो भी आप येलो कैटेगरी में ही रखोगे। जैसा अभी मैंने बताया था कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ पे हम आपके कल्चर वाली जो पेट्री डिस्क होती है, रिसर्च आइटम होते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो जाते हैं, वो सब भी आपने क्या करना है, येलो कैटेगरी में ही आप इनको रखोगे। तो ये तो बात हुई अभी आपकी कि कौन कौन से जो वेस्ट हैं वो आप येलो कैटेगरी में कंसीडर करोगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट हमने सेग्रीगेट कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, अब उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब ये है कि स्टोर करके रखना नहीं है उनको, कि हॉस्पिटल में इंटरमीडिएट टाइम के लिए कहीं हम उनको रखेंगे। ठीक है, सपोज करो येलो कैटेगरी जो वेस्ट आया है उसको हमने येलो कलर के नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में रख देना है। ठीक, तो ये जो आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, इन दोनों को आपने येलो कलर के नॉन क्लोरिनेटेड बैग में पैक करके रख देना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, या तो उनको इंसिनरेट कर देंगे, या उनका प्लाज्मा पायरोलाइसिस होगा, या उन्हें डीप ब्यूरल मतलब कि बहुत गहरे दबा दोगे। ठीक है, डीप ब्यूरल जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। बाकी जो दो आपके ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं वो, या डिस्पोजल प्रोसीजर हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में आपके जो तीसरी कैटेगरी का, इसमें जो तीसरी टाइप का, ये कैटेगरी तो येलो है, आपके सॉइल्ड वेस्ट है, उसको आप इंसिनरेट करोगे या प्लाज्मा पायरोलाइसिस करोगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अबो फैसिलिटी इनको आप ऑटोक्लेव कर सकते हो या माइक्रोवेव कर सकते हो। ठीक है, इंसिनरेशन कर सकते हैं इनका, आप प्लाज्मा पायरोलाइसिस कर सकते हैं या डीप ब्यूरल। इसके अलावा अगर ये ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव। तो इसके अलावा हाइड्रोक्लेव कर सकते हो, इनकी शेडरिंग हो सकती है, और फिर या इन सभी का कॉम्बिनेशन करके आपने अल्टीमेटली इनको ट्रीट करने के बाद में एनर्जी रिकवरी फैसिलिटी में भेज देना है। ठीक है, ये जो सी टाइप के जो आपके सोइल टाइप के जो वेस्ट थे उसकी बात हो रही है। एनाटॉमिकल वेस्ट जो थे उनको तो हमने बता ही दिया है कि सिंपली क्या करना है, उनको या तो इंसरेट कर देना है या दफना देना है या फिर अपना प्लाज्मा पायरोलाइसिस करना है। तो उसके बाद में सी टाइप का जो वेस्ट है, सबसे पहले तो वही हमें प्रेफर करना है कि भैया तो हम उसको इंसनरेट कर दें या प्लाज्मा पायरोलाइसिस कर दें या उनको दफना दें। अगर वो फैसिलिटी ना हो तो हम उनको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव कर सकते हैं, और उसके बाद में इनकी शेडरिंग करके या सही सारे ट्रीटमेंट देने के बाद में हम उनको एनर्जी रिकवरी यूनिट पे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। तो जो मेडिसिन्स हैं, जो भी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, उनको येलो कलर के नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग या कंटेनर में हमने
रखना है। इसके अलावा जो आपके एक्सपायर्ड आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आइटम हैं, उनको हमने या तो मैन्युफैक्चरर के पास में भेज देना है। हमारे यहाँ से एक्सपायर्ड होगी मेडिसिन, हमने उनको मैन्युफैक्चरर के पास में भेज दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, उनको आपने क्या कर देना है, इंसिनरेट कर देना है 1200 डिग्री टेम्परेचर पे। या इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा हमने इनको कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे भेज देना है, या हजारडस वेस्ट ट्रीटमेंट का जहाँ पे स्टोरेज डिस्पोजल हो रहा है वहाँ पे भेज देना है। वो उनको या तो इंसिनरेट करेंगे या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस करेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और उससे रिलेटेड आइटम की। इसके अलावा जो बाकी की बची हुई डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, उनको आपने या तो सिंपली मैन्युफैक्चरर के पास भेज देना है, या उनमें आग लगा देनी है, यानी कि इंसिनरेशन। आग लगाने का मतलब यहाँ पे केवल और केवल इंसिनरेशन से है। ठीक है, अब आपका जो ई टाइप का केमिकल वेस्ट है, उसको आपने फिर से येलो कलर के कंटेनर में या नॉन क्लोरोनेटेड प्लास्टिक बैग में रखना है। और उसके बाद में इनको आपने डिस्पोज कैसे करना है, या तो इंसिनरेट करोगे या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस करोगे। ठीक, या फिर आपने इनको भेज देना है हजारडस वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर पे, जहाँ पे उनका वो ट्रीटमेंट करेंगे, आग लगाएं, जो कुछ भी करें, आपने बस उनको सेंटर पे भेज देना है जहाँ पे हजारडस वेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, स्टोरेज हो रही है या डिस्पोजल फैसिलिटी है। इसके बाद में एफ टाइप का जो वेस्ट है, ये कैटेगरी येलो ही चल रही है अभी। इसमें जो केमिकल लिक्विड वेस्ट है, उसके लिए आपने क्या करना है भाई, देखो, एक तो सिंपली आपके पास में एक सीवेज होगा जिसमें नलों का पानी आ रहा है, सपोज करो कोई टैप लगी हुई है, ठीक है, वॉशरूम से इन सब से निकल के पानी निकल रहा है। हमें क्या करना है, जो हमारा येलो टाइप का जो वेस्ट है, येलो कैटेगरी में लिक्विड वेस्ट है, उसके लिए सेपरेट हमने सीवेज सिस्टम बनाना है, यानी कि सेपरेट कलेक्शन सिस्टम बनाना है, जिससे कि वो मिक्स ना हो। मिक्स होगा तो क्या होगा, मिक्स होगा तो क्या होगा, मिक्स हुआ तो सारा वेस्ट जो पानी है उसको वो हजारडस वेस्ट बना देगा। तो हमने उनमें से जो केमिकल आप रिकवर कर सकते हो, या फिर उसको आपने जो कुछ भी अपने निकालना है उसमें से, उनको सेपरेट कर लिया। उसके बाद में आपने प्री ट्रीटमेंट दिया, उसको प्री ट्रीटमेंट देने के बाद में आपने उसको अदर टाइप का जो वेस्ट वाटर है उसमें मिक्स कर दिया, और उसके बाद में उसको अकॉर्डिंग टू अदर नॉर्म्स जो भी आपके आ, उस वेस्ट को डिस्पोज करने वाले होंगे वो आप फॉलो करेंगे। इसके बाद में आपके जी टाइप का जो वेस्ट है आपकी येलो कैटेगरी में, उस डिस्कार्डेड मैट्रेस वगैरह का, इनको भी आपने नॉन क्लोरिनेटेड येलो प्लास्टिक बैग में रखना है, और या सुटेबल पैकिंग उनकी कर देनी है। तो जो आपके सारा का सारा जो वेस्ट है उसको या तो आप इंसिनरेट करोगे, या आपका प्लाज्मा पायरोलाइसिस करोगे, या फिर एनर्जी रिकवरी के लिए भेज सकते हो उसको। ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है तो आप क्या करोगे, उसकी शेडरिंग करोगे, ठीक है, या उसको स्टेराइज करोगे। शेडर करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, उसे ट्रीटमेंट देने के बाद में आप उसे एनर्जी रिकवरी सेंटर पे भेज दोगे, या फिर अपना प्लाज्मा पायरोलाइसिस करोगे। ठीक है, ये सब कुछ क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, इनको बस ध्यान से समझना है और याद करना है आपने। इसके बाद में एच कैटेगरी, एच टाइप का जो वेस्ट है येलो कैटेगरी में,
माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका अदर लैब्स से निकलने वाला वेस्ट है। ऑटोक्लेव करोगे उनको, और ऑटोक्लेव करके अपने सिंपल सी चीज़ है, उनको भेज देना है कहाँ पे, आपके इंसिनरेटर सिस्टम पे। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा प्री ट्रीटमेंट फॉर स्टेराइज विद नॉन क्लोरोनेटेड केमिकल ऑन साइट एज पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और WHO गाइडलाइन एंड देयर आफ्टर फॉर इंसिनरेशन। तो बायोमेडिकल वेस्ट में जो माइक्रोबायोलॉजी का वेस्ट होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे तो सारे ही हजारडस हैं, बट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ये कोरोना काल में आपने देख लिया है। रेड, नेक्स्ट कैटेगरी आई रेड। येलो कर लिया, येलो कैटेगरी में कितने टाइप के वेस्ट आते हैं ये कर लिया, कैसे उनको हमने स्टोर करना है ये देख लिया, और कैसे अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करना है। अब हम बात करेंगे रेड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी आई है। इसमें कंटामिनेटेड वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया रिसाइक्लेबल, जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। ये कैटेगरी कौन सी है, रेड। तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट आपका निकलेगा, डिस्पोजेबल आइटम निकलेंगे, आपकी ग्लूकोज की बोतल निकलेंगी, आपकी यूरिन बैग निकलेंगे, सिरिंज, सिरिंज में विदाउट निडिल और फिक्स निडिल सिरिंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिरिंज जो है उसमें केवल सिरिंज, निडिल नहीं होनी चाहिए। ये सब जो हैं आपके रेड कैटेगरी में आएंगे। इनको अपने रेड कलर के नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग या कंटेनर में रख लेना है। और जो आपका ऑटो, इसके बाद में इसको ऑटोक्लेव करोगे, माइक्रोवेव करोगे, हाइड्रोक्लेव करोगे, उसके बाद में इनको शेडरिंग करोगे, ये सारी ट्रीटमेंट देने के बाद में आप उनको रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड रिसाइकलर के पास में भेज दोगे। और जो रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड रिसाइकलर होगा वो एनर्जी रिकवरी के लिए उनको यूज़ करेगा, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये कहिए प्लास्टिक से डीजल बनाने की जो फैसिलिटी है वहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं, आपके रोड बनाने में यूज़ हो सकते हैं, जहाँ भी इनकी संभावना बनेगी रिसाइकलर उनको यूज़ कर लेगा। प्लास्टिक वेस्ट जो है रिसाइकिल हो सकता है। इस जो यहाँ पे यूज़ हो रही है प्लास्टिक, प्लास्टिक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की होती है, हम बात कर चुके हैं। जो यहाँ पे प्लास्टिक हो रही है इन्होंने कहा है कि वो लैंडफिल में नहीं जानी चाहिए, उनको आपने रिसाइकलर या के पास भेज देना है, जो उनसे एनर्जी रिकवरी कर सकता है, सड़क बना सकता है, या फिर उनसे बायो आपका फ्यूल बना सकता है, बायोफ्यूल नहीं फ्यूल बना सकता है, फ्यूल ऑयल बना सकता है। तो ये हुई आपकी रेड कैटेगरी की बात। फिर आपकी वाइट कैटेगरी, वाइट कैटेगरी में आएंगे आपके शार्प मेटल वेस्ट। कौन से आएंगे, मेटल वेस्ट वाइट कैटेगरी में। ठीक है, तो आपके इसमें निडल्स, ठीक है, सिरिंज विद फिक्स्ड निडल, ये सब बहुत सारे आपके नाइफ वगैरह जो मेटल की जितनी भी चीज़ आपके माइंड में आ सकती हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं, वो सारे कब आपके वाइट कैटेगरी में आएंगे। अब ये सारे जो वेस्ट हैं इनको आप लीक प्रूफ, पंचर प्रूफ कंटेनर में रखोगे। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने निडल डाल दी किसी बैग में मान लो, और वो ऐसे करके बाहर निकल गई पंचर करके उसमें, और उसके बाद में वो किसी को चुभ गई, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो आपने जो बैग यूज़ करने हैं या कंटेनर यूज़ करने हैं वो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो लीक ना करें, पंचर ना हो, उनमें उन सब का ध्यान रखना है। तो स्टोर करने के बाद में आप इनको ऑटोक्लेव करोगे, डाई हीट स्टेराइज करोगे, उनको शेडर करोगे, उसके बाद में सारे जितने भी या सारे ट्रीटमेंट आप उनको दोगे। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो आपको गाइडलाइन दी है वहाँ पे उनको भेज देना है। ठीक, ये हुआ वाइट कैटेगरी की बात। कैटेगरी हो गई 3, अब बचती है एक लास्ट कैटेगरी, इसको कहा हमने ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में आपके दो चीज़ आएंगी,
एक आएगा आपका ग्लासवेयर और दूसरा मेटेलिक बॉडी आपके इम्प्लांट्स। तो इन जो भी ग्लासवेयर हैं कार्डबोर्ड बॉक्स में ब्लू कलर के, इनको आपने रखना है। और जितने भी ग्लासवेयर हैं इनको प्री ट्रीटमेंट देना है। लाइक आपने इनको डिटर्जेंट में डिप करके रखा, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में आप इन्हें ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तब इसके बाद में इनको रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट आप दोगे, उसके बाद में आपने इसको रिसाइकलिंग के पास भेज देना है। और सॉरी, तो इसी टाइप से आपका मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट जो है उनको आपने कार्डबोर्ड बॉक्स में ब्लू कलर के मार्किंग के साथ भेज देना है। तो ये सब जो 4 कैटेगरी हैं आपने अच्छे से याद रखनी है। 2016 में जो आपके ये हुआ था, 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे, उसके अंतर्गत ये 4 कैटेगरी हैं। पुराने रूल में 10 कैटेगरी थी, तो पढ़ते टाइम याद रख लेना है। 2016 में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, उससे पहले 10 कैटेगरी थी। पुराना याद कर लोगे, फिर मुझे कहोगे कि सर 10 कैटेगरी हैं, आपने तो 4 बताई हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। ये 2016 की ही मैं बात कर रहा हूँ। फिर से मैं लाइन पे जोर दे के कह रहा हूँ कि भाई जितनी चीज़ें मैंने बताई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग बताई हैं। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट अभी नॉर्म्स चल रहे हैं। इसके अलावा इनमें कुछ चेंजेस हुए हों, आप उनको देख लेना। उससे पहले के याद नहीं करने हैं, अगर याद करोगे तो कर लो, पर ये रखना है याद कि इससे पहले के नियम अलग हैं, ये नियम अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। चीज़ें तो कितनी भी याद कर लो अच्छी चीज़ है, बट जब भी रूल की नियम की कायदों की बात होती है तो मैं आपको यही कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, इनमें चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको विद ईयर याद करना ज़रूरी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये हमने याद किया, इसके अकॉर्डिंग इन्हीं पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो आगे तो वो अलग चीज़ है, बट बेसिकली यही 4 कैटेगरी अभी चल रही हैं ऑन द प्रजेंट टाइम। तो अभी तक हमने आ, जितने बाकी के रूल्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट से उनकी बात करेंगे, उन पे बात नहीं की। तो सॉलिड वेस्ट की बात कर ली, सॉलिड वेस्ट के बाद हजारडस वेस्ट की बात कर ली, ई वेस्ट की बात कर ली, और हमने प्लास्टिक वेस्ट की भी अलग से बात कर ली, और आज हमने ख़त्म किया है बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का टॉपिक है वो हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अब बात ये आती है कि नेक्स्ट जो है एयर पे बात करेंगे, और तब तक आप ये सारे जो आपके जो हमने वेस्ट पे बात की है इसको अच्छे से देख के पढ़ो। बाकी के जो नियम हैं रूल्स हैं डेफिनेटली उन पे हम बात ज़रूर करेंगे, बट आप साथ साथ आप पढ़ते रहो दोस्तों। ठीक है, तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।